ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पांचवें अध्याय की चर्चा। और पांचवें अध्याय में किस द्रव्य की कितनी कितनी संख्या होती है, इस विषय पर हमने थोड़ा विश्लेषण किया था, बराबर। और यहाँ 12वें नंबर की जो स्लाइड थी ना, जिसमें ये बताया गया था कि ये सारे जो क्या कहते हैं धर्म आदि द्रव्य हैं, वो सब पूरे लोकाकाश में रहते हैं, है ना। ये बात अपन ने पूरी चर्चा में ली थी। ऐसे ये जो पांचवा अध्याय है, ये पांचवा अध्याय पूरी तरीके से अगर अपन देखा जाए तो ये पांचवा अध्याय अजीब आदि द्रव्यों के विवरण करने वाला अध्याय है ना। और जब भी कभी किसी का अपन को विवरण करना होता है तो कुछ कॉमन फैक्टर ही रहते हैं। कौन है, कितने हैं, कहाँ रहते हैं, कितने कितने इनके क्या कहते हैं आवक क्या है, गुणधर्म क्या है, इन्हीं के आधार पर तो हम चर्चा करते हैं ना। तो बस उन्हीं सब बातों को इस सूत्र में लिया जा रहा है, इस अध्याय में लिया जा रहा है, बराबर। ख्याल में आया। जिसमें कल हमने किस किस के बारे में क्या क्या समझा था। कल हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल आकाश आदि द्रव्य हैं, ये सारे के सारे संख्या में कितने हैं और रहते कहाँ कहाँ हैं, बराबर। संख्या में कितने मतलब परिवार, और उनका घर निवास स्थान क्या है, इस पर हमने कल चर्चा की थी, बराबर। और आज अपन उस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 34वें नंबर का सूत्र हो गया था कि धर्म और अधर्म का अवगाह लोक के एक एक प्रदेश आदि में एक सुंदर शब्द आया है। ये वाला सूत्र भी कहना बाकी है ना। हाँ, ये वाला हुआ था धर्माधर्मयो कृत्स्ने, कि धर्म अधर्म कृत्स्ने। कृत्स्ने शब्द का क्या मतलब किया था कि समग्र लोक में है, पूरे लोक में फैले हुए हैं। आगे देखते हैं। अब 14वें नंबर का सूत्र है, बराबर। तैयार सब, चलिए। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां, बोलिए। एक प्रदेशादिषु प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां। पुद्गलानां, बहुत चलिए। क्या अर्थ करते हैं यहाँ पर। एक प्रदेशा आदिशु, क्या शब्द किया, एक प्रदेश को आदि में रखकर भाज्या मतलब उसको विभाजित करें, कहाँ तक। तो जो पहला का था ना सूत्र, लोका काशी लोका धर्मा धर्मियों कृत्स ने, कि पूरे धर्म धर्म पूरे लोक में फैले हुए हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि एक प्रदेश को आदि में रखकर धर्म अधर्म के जितना विस्तार है उन सब जगह विकल्प से होता है। भाज्या, भाज्या मतलब क्या अर्थ लिया, देखो इसको ऐसे समझ लो। इसमें एक तो अनुवृत्ति लग रही है, उधारी वाली जो बात है कि पिछले सूत्र से क्या चल रही है बात कि लोकाकाश तक, और उसको कहां से डिवाइड करना है। एक प्रदेश है आदिशु, एक प्रदेश, और आदिशु बोला तो इससे क्या अर्थ निकला कि 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेश। और ये सब किसके हैं, पुद्गलानाम, पुद्गलों के इतने इतने प्रदेश पाए जाते हैं। लेकिन एक शब्द यहाँ पर जोड़ा है विकल्प। इसका क्या मतलब है, बोले इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि विकल्प से है। विकल्प से मतलब क्या होता है कि एक साथ एक स्कंद संख्यात प्रदेशी भी हो जाए, असंख्यात प्रदेशी भी हो जाए, ऐसा नहीं है।
पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एक साथ एक स्कंद संख्यात प्रदेशी भी हो जाए और असंख्यात प्रदेशी भी हो जाए ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बोले विकल्प से, यानी आइदर या और। अगर आप एक प्रदेशी वाले पुद्गल परमाणु हैं तो फिर वहां पे क्या समझना कि दो प्रदेश में नहीं आएगा, है ना, और दो प्रदेशी वाले हैं तो एक प्रदेश में नहीं आएंगे। आप समझे ना इस बात को? इसको ऐसे समझो कि अभी तो बहुत सारी क्लासें चल रही, बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी आपकी क्लास चलती है, उसी टाइम संजीव जी की क्लास चलती है, उसी टाइम शैलेश भाई की क्लास चलती है, उसी टाइम ये होता है, उसी टाइम वो होता है, बराबर। तो समस्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो क्लासें अटेंड कर सकता है क्या? है? एक व्यक्ति एक साथ दो क्लासें अटेंड नहीं कर सकता। वो दो में से कोई एक ही जगह जाएगा, वो दो में से कोई एक ही जगह जाएगा, या तो तत्वार सूत्र पढ़ लेगा या फिर जाके वो कोई दूसरी क्लास पढ़ लेगा। तो हम क्या कहेंगे उसको? हम उसे ऐसा कहेंगे कि रात्रि का स्वाध्याय विकल्प से होता है। वो संकल्प विकल्प वाला विकल्प नहीं, संकल्प विकल्प वाला विकल्प नहीं। यहाँ पे विकल्प का मतलब कौन सा है? यहाँ विकल्प का मतलब ऑप्शनल, या तो आप ये कर सकते हो या वो कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? तो कैसे पुद्गल में घटित होगा कि अगर एक पुद्गल परमाणु है, केवल एक पुद्गल परमाणु है तो एक प्रदेश में रहेगा, एक और एक दो पुद्गल परमाणु मिल गए तो स्कंद बन गया, तो दो पुद्गल परमाणु मिलकर दो प्रदेश में ले रह सकते हैं, ये विकल्प हो गया। अब वो दो प्रदेश वाला दो में ही रहेगा, एक में नहीं रहेगा, ये विकल्प हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करके संख्यात प्रदेश वाला असंख्यात प्रदेश में नहीं है, असंख्यात प्रदेश वाला संख्यात प्रदेश में नहीं है। जैसे महास्कंद है ना, महास्कंद ये असंख्यात प्रदेश वाला है, और असंख्यात प्रदेश वाला महास्कंद है तो बोले वो महास्कंद महा भी हो जाए और संक्षेप भी हो जाए। बोले ऐसा नहीं होता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी को यहाँ पे थोड़ा अपन समझते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि पुद्गल द्रव्य के प्रदेश, क्या लिखा है? पुद्गल द्रव्य के प्रदेश। तो पुद्गल द्रव्य के क्या क्या प्रदेश हैं? तो देखो, एक तो वहां पे दिख रहा है पुद्गल, बराबर, और वो एक प्रदेशी है। पुद्गल कैसा है? एक प्रदेशी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पुद्गल कैसा है? परमाणु जो है वो परमाणु पुद्गल वो एक प्रदेशी है। और फिर स्कंद क्या कहलाता है? एक से अधिक पुद्गल परमाणु जिसमें जुड़ जाते हैं तो स्कंद बन जाता है। क्या बन जाता है? स्कंद, बराबर ना? देखो जैसे जी बोला, तो द्विप्रदेशी से लेकर कितने प्रदेशी तक? जैसे कोई व्यक्ति हो ना, अब वो एक व्यक्ति सिंगल रहता है तो अपन बोलते हैं तो बैचलर है, ये क्या है? बैचलर है, बराबर। और जैसे उसकी शादी हो जाती है तो बोले अब क्या हो गया? परिवार वाला हो गया। अब ये बड़ी अजब सी व्याख्या है, मम्मी पापा के साथ है तो परिवार वाला नहीं है, लेकिन हमारी व्याख्या क्या होती है कि शादी हो जाए तो परिवार वाला है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, अब वो शादी हो गई, दो दो हुए तो भी परिवार वाला, उसके साथ में एक पुत्र हुआ तो भी परिवार वाला, दो पुत्र हुए तो भी परिवार वाला, अथवा अल्लाह की देन के हिसाब से 10-15 भी हो जाए तो भी परिवार वाला। यानी एक को छोड़कर अगर आगे बढ़ता है तो क्या कहलाता है? परिवार वाला कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक है प्रदेश में तब तक वो एक प्रदेशी है, परमाणु है, फिर दो से लेकर कितना? अनंत अनंत प्रदेश पर्यंत वो सब स्कंद है, बराबर। और ये सारे स्कंद कहाँ पाए जाते हैं? बोले सारे स्कंद लोक में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लोक में ही पाए जाते हैं। मतलब कोई भी स्कंद ऐसा नहीं है कि जो लोक के बाहर पाया जाए। महास्कंद है ना, इतना बड़ा महास्कंद है तो भी महास्कंद रहेगा कहाँ? बोले लोक में ही। उसका वो कोई अंतर नहीं बढ़ता है, वो लोक में ही रहता है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है ना? देखो
देखो आगे ये वाला सूत्र आया अपना, हाँ ये बात है, ये कौन सा दूसरी स्लाइड आ गई क्या, ऐसा, चलो हाँ। अब ये सारे परमाणु स्कंद कहाँ पाए जाते हैं, लोक में ही पाए जाते हैं। अब देखो, अब थोड़ा उसका और खुलासा करते हैं। पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र, पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र, प्रश्न है कोई? हाँ, आज क्या है, मेरा एयरफोन जरा मूड में है, वो तो आप जरा सी आवाज कर रहे हो तो बहुत आवाज कर रहा है। तो घबरा जाते हैं हम कि क्या हुआ ये, है ना, इसका पता नहीं कैसा हो जाता है। और आप जरा सी भी आवाज करोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे बाजू में बारात आ रही हो। समझे ना, तो म्यूट करके रखो तो मैं डरूंगा नहीं। चलिए आगे अपन अपनी इस बात को थोड़ा बढ़ाते हैं। हाँ ये कहाँ गया ये वाला, तो पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र एक प्रदेशी है, अगर वह पुद्गल द्रव्य कितना है, एक प्रदेशी है, परमाणु का और स्कंद का दोनों ही, देखो समझना, परमाणु तो एक प्रदेश में रह ही सकता है, ये बात ख्याल में आई, क्या बोल रहा हूं, परमाणु तो एक प्रदेश में रह ही सकता है, लेकिन स्कंद भी एक प्रदेश में रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? कौन बताएगा? परमाणु तो एक प्रदेश में रह ही सकता है, एक प्रदेशी एक परमाणु और एक प्रदेश बड़ी इक्वल गणित है, लेकिन अगर कोई स्कंद है तो वो भी एक प्रदेश में कैसे रहेगा, उसको तो ज्यादा जगह चाहिए ना, है? सर एक के ऊपर एक अगर परमाणु के हिसाब से वर्टिकली अगर वो रहता है तो नहीं, यहाँ पे वो प्रदेश उतना ही। अपने को क्या कहते हैं वो तय नहीं लगानी है, वो ऊपर देखो समझना, ये एक अच्छी परिभाषा है, समझ लो आप उसकी, कि वो फ्लैट 2D परिभाषा नहीं है एक प्रदेश, वो 3D परिभाषा है, समझे? कि वहां पे मतलब ये समझ लेना कि वो ऐसा नहीं कि नीचे नीचे का एरिया दे रहे हैं, ऊपर का, वो ऊपर नीचे सब जगह से एक परमाणु फिक्स होता है। अपन हमेशा उसे 2D डायमेंशन में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में 3D व्याख्या आएगी, सब ओर से एक प्रदेशी, एक प्रदेश बराबर परमाणु होता है। तो मेरा प्रश्न ख्याल में आया, इतना ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, सरल सा ही प्रश्न है। कौन सा? कि अगर स्कंद बहुप्रदेशी है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, तो एक प्रदेश में कैसे आएगा? इसका उत्तर मैं कल दे चुका हूं। किसके कारण रहेंगे वो? है आकाश की अवगाहन क्षमता के कारण और पुद्गल की संकोच विस्तार क्षमता के कारण, कि पुद्गल के अंदर सिमटने की क्षमता है और आकाश के एक प्रदेश के अंदर सिमटे हुए पुद्गल को अपने अंदर रखने की क्षमता है। मैंने तो कल आपको ये भी बोला था, दो क्या, अनंत अनंत प्रदेशी जो स्कंद है वो भी सिमट कर अगर एक प्रदेश में आ जाए, बराबर, तो भी वो आकाश की जगह पर्याप्त है उसको रखने के लिए। कल दिया था ना उत्तर, संकोच विस्तार शक्ति के कारण। तो आकाश के एक उत्तर ख्याल में है। और ये चीज आज के समय में अगर देखी जाए तो बड़ी सिद्ध हो रही है। आज सारे वैज्ञानिक एक सिद्धांत को मानते हैं, हालांकि अपन नहीं मानते, लेकिन उसके कुछ अंश को अपने को स्वीकारने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बोले बिग बैंग थ्योरी है कि जब ये वो सारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, एक परमाणु से उत्पन्न हुई, यानी उस परमाणु में इतने ज्यादा गुरुत्व था कि सारी सृष्टि उसके अंदर से उत्पन्न हुई, और वो आज भी बढ़ती जा रही है। एक परमाणु, मतलब हमें उसमें वो थ्योरी को नहीं मानना, लेकिन हमें उसकी एक चीज को मानना है कि आकाश के एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि पूरी सृष्टि को अपने अंदर में रख ले, और पुद्गल के एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि पूरे लोक के सारे के पदार्थों को अपने अंदर समेट ले और फैल भी जाए। ये दोनों ही खूबियां ये पदार्थ में और परमाणुओं में और आकाश में होती हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। गॉट इट पॉइंट? तो एक प्रदेशी परमाणु तो एक प्रदेश में रहता ही है, बहुप्रदेशी स्कंद भी एक प्रदेश में आ सकते हैं,
अवगाहन क्षमता के कारण। चलो दूसरा, संख्यात प्रदेशी कहाँ रहेंगे, वो भी स्कंद का होगा, और असंख्यात प्रदेशी होगा वो भी स्कंद का होगा। संख्यात प्रदेशी भी बहुत सारे हैं, असंख्यात प्रदेशी भी बहुत सारे हैं। चलिए आगे करते हैं, अब थोड़ा और विचार करते हैं। ये बड़े सरल सरल से उत्तर हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये इसको मैं देखूं नहीं और आप उत्तर दो, है ना, अपने आप ही उत्तर दो, बराबर। चलिए पूछते हैं, जीव द्रव्य कितने प्रदेशी, जीव द्रव्य कितने प्रदेशी, कौन हाथ उठाएगा। कितने प्रदेशी है जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी, बराबर। असंख्यात। हाँ, पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी, वो भी अनंत 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 अनंतानंत प्रदेशी। अनंत। हाँ, कितने सारे पुद्गल अनंतानंत अनंत प्रदेशी होते सर हैं। एक प्रदेशी से लेकर हाँ, अनंत एक 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 से लेकर, ये कहना जरूरी है ना, एक प्रदेशी भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है, वगैरह वगैरह। चलो, धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी, पारुल बेन बोलो, दीपेश भाई या पारुल बेन जो भी हो। हाँ, एक प्रदेशी। एक एक प्रदेशी धर्म द्रव्य एक अला प्रदेश है। धर्म द्रव्य अधर्म एक। अधर्म और लोकाकाश, हाँ, तीनों सभी एक एक प्रदेशी। ओहो, तो फिर जगत में अनस्ती काय बहुत सारे हो जाएंगे। अच्छा, लोक प्रमाण, लोक प्रमाण लोक प्रमाण लोक लोक प्रमाण प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्यात बहुत बढ़िया, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेश। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। चलो, अधर्म का संख्या मैंने की बोला। दृष्टि तू दयो। से संख्या एक है, वो कंफ्यूजन हो गया। हाँ 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 हाँ, बराबर, संख्या सही बात है, संख्या एक है और प्रदेश कैसे हैं, असंख्यात हैं, है ना। असंख्यात भी कितने असंख्यात, लोक प्रदेशी असंख्यात। ठीक है ना। आवाज ये थोड़ा दूर हो गया तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही ना आवाज। हाँ अब बरोबर। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। अधर्म अधर्म हो गया। आकाश कितने प्रदेशी, आकाश आकाश, एक प्रदेशी। लोक आकाश प्रमाण एक प्रदेशी, लोक लोक प्रमाण લોક પ્રમાણ તો આગળ શું છે, असंख्यात અસંખ્યાત છે, આગળ એક છે કે असंख्यात અસંખ્યાત છે કે અનંત છે, બોલો બોલો, ત્રણ ઓપ્શન આવી ગયા તમારી સામે, તમને જ રાહ है, कौन उत्तर आपसे है। एक प्रदेशी आकाश एक એક प्रदेशी પ્રદેશી આકાશ, આકાશ असंख्यात એક છે પણ અનંત एक प्रदेश પ્રદેશી છે, असंख्यात અનંત एक પ્રદેશી। प्रदेश ફરી ફરી સાંભળો, આકાશ એક છે પણ અનંત પ્રદેશી अनंत છે, બરાબર। तो बोल હા, तो कीधु લોકમાં નહીં, असंख्यात અસંખ્યાત નહીં, અલોકમાં પણ ફેલાયેલો છે। અલોક એટલે અનંત, અનંત એટલા માટે અનંત પ્રદેશી કીધું, બરાબર ને। કાલ કેવો છે, કાલ, एक प्रदेशी કાલ તો એક પ્રદેશી છે, प्रदेशी એટલા માને એને આપણે શું કહીએ છીએ, અનસ્તિકાય કહીએ છીએ। ये बड़ी बात है। देखो आगे अपन चलते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजन हो तो बोलो, आगे कर सकते हैं। अब जीव के प्रदेश कहते हैं, जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्य भागादिषु जीवानाम, बोलो, असंख्य भागादिषु जीवानाम असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम। देखो आप क्या कहते हैं, असंख्य से भाग करके, जब हम पुद्गल की परिभाषा चल रही थी तब हमने एक से भाग किया था। कहने का मतलब क्या रहा था कि पुद्गल अगर कोई है तो एक प्रदेश में रहने वाला भी हो सकता है, लेकिन जीव कोई है तो उसके मिनिमम प्रदेश असंख्यात होंगे ही होंगे। इसीलिए असंख्यात से विभाजित करके जगन्य असंख्यात से लेकर लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश तक जीव रह सकता है। ये पॉइंट ख्याल में आया, समझे कि नहीं समझे, फिर से
असंख्ये भागादिषु, यानी असंख्यात से भाग करते हुए, मतलब लोकाकाश प्रमाण वो तो चर्चा चल ही रही है, तो उस लोकाकाश को असंख्यात से भाग करना है। हम किससे भाग करेंगे? बोले असंख्यात से। कौन सा संख्यात? पहले हम निगोदिया का संख्यात लेंगे, सबसे छोटा। बोले वहां पर भी जीव रहे, उतने प्रदेशों में भी जीव रहता है। फिर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, हाथी, घोड़े, इंसान, महामत्स्य, लेकर जितनी भी अवगाहना हो सकती है, और लोग पूर्ण समुद्रघाट में केवली भगवान, वो सब कितने प्रदेशों में रह रहे हैं? बोले वो सब असंख्यात प्रदेशों में। यानी असंख्यात का मतलब आप समझे ना, उंगली के नोक में भी असंख्यात है, आपका पूरा शरीर भी असंख्यात है, घर भी असंख्यात प्रदेशी है, अहमदाबाद भी असंख्यात प्रदेशी है, भारत भी असंख्यात प्रदेशी है, दुनिया भी असंख्यात प्रदेशी है, वर्ल्ड भी, सारी ब्रह्मांड असंख्यात प्रदेश। यानी असंख्यात के असंख्यातों भेद होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उनमें से जिसकी जिस जगह सेट हो, उस प्रमाण असंख्यात में वो जीव रहता है। अब एक यहाँ पे प्रश्न आता है कि अगर ये जीव, जो अपन ने थोड़ा कल चर्चा में लिया था, कि अगर ये जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो इतने छोटे से शरीर में कैसे आ जाता है? जब ये फैलता है अपनी शक्ति के साथ, अपनी प्रभुता के साथ, तब ये फैलकर पूरे लोक में फैल जाता है। अगर ये पूरे लोक में फैलता है, तो फिर ये सिमट कर इस छोटे से शरीर में कैसे आ जाता है? और छोटा मतलब मेरी हाइट छोटी है तो मेरे शरीर की बात नहीं एक कीड़ी के शरीर में भी आ जाता है। आप समझ रहे हैं ना? कितने कीड़ी के साथ, कितना छोटा, कीड़ी भी बड़ी है, निगोदिया के शरीर में आ जाता है। आप समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो इतना सिमट क्या कहते हैं, इतना संकोच है और इतना विस्तार है, ये कैसे होता है? उसके लिए बड़ी सुंदर दृष्टांत के साथ में एक सूत्र दिया है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बोलिए, प्रदेश संहार, प्रदेश प्रदेश संहार संहार विसर्पाभ्याम, विसर्पाभ्याम विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदीपवत, प्रदीपवत, बराबर ना? देखो, प्रदीप के समान, प्रदीपवत मतलब दीपक के समान। अब दीपक मतलब यहाँ पे वो ज्योति वाला दीपक लेना, बराबर? वो सकोरे उसको दीपा नहीं बोले, दिया को दीपक नहीं बोल रहे, ज्योत जो है उसको प्रदीप कहा जाता है, बराबर? तो प्रदीप के समान संहार और विसर्प। संहार मतलब सिमटना, विसर्प मतलब विस्तार। तो संहार और विस्तार होता है प्रदेश मतलब जीव के प्रदेशों का। किसके समान? दीपक के समान। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे दीपक की रोशनी सिमटकर एक छोटी सी जगह में जाती है, ये कबाट में रखोगे तो कबाट प्रमाण हो जाएगी, और फैलाओगे तो पूरी जगह पर फैल जाएगी। जैसे दिए की रोशनी होती है, ऐसे आत्मा के प्रदेश का संकोच और विस्तारपना होता है। क्लियर हुआ? इस सूत्र क्लियर हुआ है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये दिए का एग्जाम्पल सर्वथा घटित होता है कि आंशिक घटित होता है? आंशिक 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 कैसे होता है। आंशिक घटित आंशिक होता है? आंशिक कैसे? आंशिक એટલે समझे ना, એટલે कंप्लीट हाँ, नहीं, नियर अबाउट છે। पर आत्मा से प्रदेश कोई दिए के भांति फैलते और सिमटते ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर मैं ये बताना चाह रहा हूं वहां पर, कि दिया अगर छोटी जगह पर होता है तो उसका प्रकाश तेज होता है, और जब फैल जाता है तो प्रकाश मंद पड़ जाता है। तब ऐसा तो है नहीं है कि आत्मा के प्रदेश फैलकर 500 धनुष की अवगाहना में चले गए तो आदिनाथ भगवान को भरत बाहुबली का ज्ञान कम हो गया होगा, और महावीर भगवान के आत्मा के प्रदेश सिमट कर 3.5 हाथ में आ गए तो उनका ज्ञान बढ़ गया होगा। जैसे दीपक को कम जगह पे रखते हो तो प्रकाश ज्यादा होता है, और ज्यादा जगह पे रखते हो तो प्रकाश कम होता है। ये बात ख्याल में ही ना है? ये दृष्टांत समझना है।
दृष्टांत केवल संकोच और विस्तार को लेना, लेकिन ऐसे नहीं समझ लेना कि जैसे लाइट संकोच में लाइट बढ़ जाती है और विस्तार में घट जाती है, ऐसे आत्मा के प्रदेश भी संकुचित होंगे तो ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा और विस्तृत होंगे तो कम ज्ञान होगा। ऐसे में तो फिर सबसे बड़ी समस्या तो हमें आदिनाथ भगवान को आएगी। वो 500 धनुष के हैं और 500 धनुष के बोले कि क्या करें, लाइटें नहीं हो रही, वो ज्ञान यहाँ आते आते दिल डिम पड़ जाता है, डल पड़ जाता है, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी है। समझ में आया? इसीलिए ये दोनों के बीच में एक समानता है, लेकिन सर्वथा समानता नहीं है। दूसरे नंबर की बात, दिए में जो प्रकाश है वो कुदरती नहीं है, वो ईंधन की सहायता से है, जबकि आत्मा के प्रदेश का संकोच विस्तार है वह कुदरती है। बराबर समझ में आया? ये थोड़ा इन अंतरों को, तो बोले इतनी प्रॉब्लम थी तो दृष्टांत ही क्यों दिया? बोले दृष्टांत के बिना समझते नहीं हो ना, इसलिए दृष्टांत दिया है ना। बराबर, तो सर्वथा क्यों नहीं दिया? बोले सर्वथा दृष्टांत देते तो दृष्टांत रहता ही नहीं, सिद्धांत बन जाता। दृष्टांत कभी 100% नहीं होता। जगत में कोई भी मिसाल दी जाती है, उपमा दी जाती है, कुछ भी दृष्टांत दिया जाता है, मुझे आज तक ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिला कि जो 100% अप्लाइड हो जाए। सारे दृष्टांतों की कुछ ना कुछ मर्यादा रहती है और हमें वो मर्यादा को समझते हुए दृष्टांत को पकड़ना है। तो यहाँ पे हमने कौन सी चीज पकड़ी? दिए की फैलता है और सिमटता है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश भी फैलते हैं और सिमटते हैं, ये चीज के लिए दृष्टांत दिया गया है। अब देखो जीव की विशेषता, इसका खुलासा किया है। वैसे तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, पर संकोच विस्तार की शक्ति के कारण जिस शरीर में रहे उतना आकार हो जाता है, जैसे चींटी के शरीर में चींटी जितना और हाथी के शरीर में हाथी जितना। अब देखो ये थोड़ा सा उसका बता रहे हैं खुलासा कि जीव का क्षेत्र वर्तमान शरीर की अपेक्षा सबसे छोटा अगर एरिया होगा तो कितना होगा और मैक्सिमम होगा तो कितना होगा। इसके लिए 2 एग्जांपल दे रहे हैं। जघन्य एरिया अगर, अब वर्तमान शरीर की अपेक्षा बोल रहे हैं, आत्मा की अवस्था की अपेक्षा नहीं बोल रहे कि नहीं तो विस्तृत तो लोक पूर्ण हो जाएगा, लेकिन शरीर वाला जीव अगर कोई होगा तो कम से कम जगह में रहेगा तो कितनी और अधिकतम जगह में रहेगा तो कितनी। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। देखो संकोच विस्तार वाला जीव शरीर के साथ वाला अगर जघन्य रहेगा तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक। ये देखो बटाका, हाँ बटाका, बराबर ना। तो बटाका में क्या आया कि ये सबसे कम अवगाहना है कि एक वो उसकी अवगाहना कैसे निकालते हैं अपन, एक सुई की नोक, इसमें इतने अंडर, इतने पुलवी, इतने शरीर, घटाते जाते घटाते, तो एक सुई की नोक कितनी बारीक होती है, उसके भी असंख्यात असंख्यात भेद करेंगे तो कितना सूक्ष्म हो जाएगा। बोले उतने भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। वो कौन सा असंख्यात है? वो घनांगुल का असंख्यातवा भाग है। जब घनांगुल एक संख्या है, उसमें अपन थोड़ा विचार करेंगे बाद में, बराबर ना। तो घनांगुल का संख्यात्मक भाग है, बराबर। अब देखो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीवों में वो पाया जाता है। कौन से? सूक्ष्म निगोदिया, और वो भी कैसे? लब्धि अपर्याप्तक। 3 शब्द सूक्ष्म निगोदिया। सूक्ष्म निगोदिया मतलब क्या कि जिनका शरीर किसी से अटकता नहीं है और कहीं पे रुकता नहीं है, वो सूक्ष्म निगोदिया। और ऐसे भी कैसे? लब्धि अपर्याप्तक, मतलब एक अंतर मूर्त में वो नियम से मर ही जाते हैं, ऐसे है ना, ऐसे जीवों को वो होता है। दूसरे नंबर संख्यात घनांगुल वाला। संख्यात घनांगुल वाला का मैक्सिमम एग्जांपल कौन सा है? महामत्स्य की अवगाहना। ये महामत्स्य क्या है? बोले शास्त्रों में बताया गया है कि स्वयंभू रमण समुद्र में, जो कि मध्य लोक के कॉर्नर पर है, वहां पर एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसको महामत्स्य कहते हैं। और महामत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचा है। अब योजन मतलब 4, कितना आप विचार करके देखो, छोटा भी लोगे तो 4.5 किलोमीटर का तो होगा ना,
और 4.5 किलोमीटर का होगा तो 4000 किलोमीटर लंबा वो मत्स्य है, बराबर। यानी कश्मीर से शुरू हो ना तो तमिलनाडु तक चले। नहीं, तमिलनाडु का है को कन्याकुमारी से भी आगे निकल जाए, क्योंकि 3000 किलोमीटर लंबा है वो। तो इतना बड़ा योजन वो महामत्स्य होगा, समझे कि नहीं समझे। और फिर उसी हिसाब से लंबाई चौड़ाई उसकी गिन लो, तो उतनी अवगाहना में भी आत्मा के प्रदेश रह रहे हैं, तो उत्कृष्ट अवगाहना है। अब बताते हैं कि जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार किस कारण से होता है। तो संसारी जीवों के प्रदेश में मूर्तता होने के कारण, मूर्खता नहीं, मूर्तता, मूर्तिकपना होने के कारण, देखो, तथा नाम कर्म के उदय से जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। एक बात को थोड़ा समझते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है कि मूर्तिक है, बताओ। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है। किसने उत्तर दिया? कीर्ति है कीर्ति भाभी, कीर्ति कीर्ति भाभी। भाभी। हाँ, हम संताड़ी ने बेसो तो क्या थी खबर पड़वानू। जो હવે અમૂર્તિક છે, પાકું બધાને કન્ફર્મ? હા, ખુશીબેન ના બોલો। સર, મૂર્તિક પણ છે અને અમૂર્તિક પણ છે। સંસારી દશા में मूर्ति, સંસારી દશા मूर्ति। આ સમજો, આ અપેક્ષા બહુ વિચારણીય છે कि आत्मा ने आचार्योए सर्वथा अमूर्तिक नत कीधु। आत्मा को आचार्यों ने कथनचित अमूर्तिक कहा है और कथनचित मूर्तिक भी कहा है। उसका कारण है, अगर आत्मा सर्वथा अमूर्तिक हो जाए तो कर्मों से बंधे ही ना। कर्म अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में आई था ना, तो ये आत्मा की अगर ये शरीर की अवगाहना 500 धनुष की हुई तो आत्मा की भी अवगाहना 500 धनुष की हुई कि नहीं हुई है? जैसे अपन बलून, एयर बलून हो, तो अगर बलून इतना फूला है तो उसके अंदर एयर भी कितनी हो गई, उसी आकार में फूल गई। अब इस एंगल से वो, अगर हमने बलून को पकड़ा तो हमने उसकी एयर को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? ऐसे एयर को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर वो बलून में है, पैक्ड है, तो वो एयर को भी आपने पकड़ लिया। ऐसे ही आत्मा जब शरीर के साथ में है तब उसको एक एंगल से मूर्तिक भी कहा जाता है। अब वो मूर्तिकपना कैसे हुआ? बोले जब तक संसारी है तो मूर्तिक है, और मूर्तिक है तो नाम कर्म उसे पकड़ लेता है, और नाम कर्म पकड़ता है तो उसका एक आकार बनता है, और वो जैसा आकार होता है उसके कारण आत्मा के प्रदेश, जीव के प्रदेशों में, मतलब शरीर का जितने प्रदेशों का संकोच विस्तार हुआ उसी प्रमाण में आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। तो जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, जितना छोटा शरीर उतनी छोटी आत्मा। देखो यहाँ बड़ा छोटा आकार की अपेक्षा बता रहे हैं और कोई दूसरे एंगल से बात नहीं है। अब देखो और क्या बात आती है, समझते हैं। जीवों के प्रदेश में संकोच विस्तार होता है तो वह पुद्गल के समान एक प्रदेश में क्यों नहीं रहता? ये बड़ी गजब बात है। बोले आओ जीव ज नहीं જોઈએ જે નાનો મોટો થાય, ऐसा जीव ही नहीं चाहिए, एक सारा है वो जीव। हम तो बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि तुम बदलो नहीं, बदलो नहीं। सबसे बड़ा बदलने वाला तो अपने आत्मा ही है। चींटी के शरीर में जाता तो चींटी के शेप का, हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के शेप का। नहीं नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ही सब एक ही प्रदेश में रहे, झंझट ही नहीं चाहिए। देखो भैया, पहले नंबर तुम और हमारे कहने से कुछ होता नहीं है। हमारे तुम्हारे हमें जीव का बंधारण हम समझ सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने बंधारण को बदल नहीं सकते। आप इस बात को समझो। डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, पूरा मेडिकल साइंस है। ये मेडिकल साइंस किस बात को लेकर चलता है कि आंखें यही होंगी और देखने की क्षमता वाली ही होंगी। आंख को पीछे ले जाने के लिए वो आंख का वो आई स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ाई करता। कहीं मैं क्या करूं, ऐसी शिक्षा लूं कि आंख को पीछे लगा दूं। तो अपन कहते जरूर है कि मेरी दो आंखें पीछे भी हैं, लेकिन किसी की पीछे नहीं होती। तो हम जैसे शरीर के को बदलते नहीं है,
हम शरीर को समझते हैं। पूरा मेडिकल साइंस शरीर को बदलने के लिए कि शरीर को समझने के लिए, इतना सा बता दो बस। गजब है ना कि पूरी दुनिया बदलने का जोर दे रही है, लेकिन जिस शरीर से तुम सब बदलने का अहंकार करते हो, डॉक्टर लोग उसको बदलने की सलाह नहीं देते। डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि तुम उसे समझो, तुम हार्ट को समझो, हार्ट के फंक्शन को समझो, तुम किडनी को समझो। सर हाँ बोलो। सर, तो जीव द्रव्य परमाणु जितने क्षेत्र में रह सकता है कि नहीं रह सकता? नहीं रह संकोच की सकता, कभी नहीं रह सकता। उसका मिनिमम एरिया होगा, मिनिमम एरिया होगा तो असंख्यात प्रदेश में ही होगा। वो भले आलू का असंख्यातवां भाग हो, लेकिन वो वहां पर भी असंख्यात प्रदेशों में ही है, क्योंकि हमने सूत्र ही पढ़ा, असंख्या प्रदेशा, मतलब वहां से चालू होता है। छोटा संख्यात हो सकता है, घनांगुल के असंख्यात में भाग बराबर असंख्यात हो सकता है, लेकिन वो रहेगा कैसा? अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आत्मा है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। हमें इसको बदलना नहीं है, हमें इसको समझना है। समझना ये है कि जो जो भी इसके फंक्शन है उसको जान लो, बराबर। तो शरीर जीव का संकोच विस्तार शरीर प्राप्ति के अनुसार होता है। जैसा शरीर मिलता है वैसा संकोच विस्तार हो जाता है। अब देखो सबसे छोटा शरीर कौन सा है? बोले सबसे छोटा शरीर भी, देखो यहाँ पे लिखा ना आपका प्रश्न, छोटे से छोटा शरीर भी होगा तो वो है घनांगुल के असंख्य भाग प्रमाण होता है। सबसे छोटा शरीर मतलब वो कौन सा? जो हम पहले पढ़ के आए, लब्ध पर्याप्तक निगोदिया, आलू का, बराबर ना? जिसकी कल्पना हमने करवाई थी आपको, कौन बताएगा कि आलू का जो जीव होता है वो कितने एरिया में रहता है? बताओ। 3 चीजें बोली जाती ना उसके, सुई की नोक, उसमें क्या? असंख्यात, एक नोक पर असंख्यात अंडर, अंडर। अब अंडर में असंख्यात को भूल जाओ, फिर एक को पकड़ो, वो कहलाती है पुलवी, बराबर। तो एक अंडर में असंख्यात पुलवियां होती हैं, फिर असंख्यात पुलवियों को भूल जाओ, एक पुलवी को पकड़ो, फिर एक पुलवी में भी असंख्यातों पुलवियों को भूल जाओ, एक पुलवी को पकड़ो तो वहां असंख्यात शरीर होते हैं, और फिर असंख्यात, हाँ असंख्यात शरीर को भी भूल जाओ, फिर एक शरीर को पकड़ो, और एक शरीर में कितने जीव होते हैं? एक निगोदिया शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब अंत मात्र परमाण, बराबर, अंश मात्र परमाण। और ऐसा इसीलिए तुम जब कभी कहते हैं कि भैया जमीकंद वगैरह मत खाया करो, बराबर, माताएं बहनें बच्चों की जिद के आगे कई बार कहते अब बेचारा छोटा है, अब खाने दो उसको, खाने दो, तो उनको माताओं बहनों को ख्याल में आना चाहिए कि ये एक शरीर का, अगर कोई अभक्ष वनस्पति खा रहा है, ये कांदा बटाका खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है, जमीकंद खा रहा है, तो वो असंख्यात जीवों का घात कर रहा है। एक क्षण की इच्छा महत्वपूर्ण है कि असंख्यात जीवों के घात से बचाना महत्वपूर्ण, तो वहां हमें कभी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या कहें, मोह रहता है